जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज 27 सितंबर है और विश्व पर्यटन दिवस है। आज पर्यटन के लिए विभिन्न स्थान हो सकते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हर जगह पर कोई ना कोई रुकावटें हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे नियम हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते। तो हमने निर्णय लिया क्यों ना प्रकृति की गोद में वहाँ जाया जाए जहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। तो आज हम अपने शहर के जवाहर पार्क, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सामने है, उसे नकवी पार्क के नाम से भी जानते हैं, आज हमारा वहाँ जाना हुआ। तो विश्व पर्यटन दिवस को हमने खाली नहीं जाने दिया और पार्क के अंदर प्रकृति के बीच आज हमने अपना पर्यटन दिवस मनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये रही कि हमें एक लंगूर और लंगूर वाला दोनों मिले, जिनसे कुछ बातें हुई जो वीडियो में आगे हमारे बीच आएंगी। आप देखिए, सुनिएगा। तो विश्व पर्यटन दिवस पर आज कोरोना महामारी का असर हमें देखने को मिला। वास्तव में पार्क खाली था, दूर दूर तक इक्का दुक्का कोई लोग हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन शांति बहुत थी। प्रकृति की गोद में बस मन था कि बैठे रह जाओ और उठो ही मत। लेकिन क्या करें, समय की मजबूरी होती है, काम होता है, तो वहाँ से चलना भी पड़ता है। तो वहाँ से हम लौट के बाहर निकल ही रहे थे। चलते चलते कुछ दूरी पर हमें जो दिखाई दिया वो भी किसी अचरज से कम नहीं था। वहाँ एक लंगूर हमें दीवार पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसके आसपास कोई नहीं था। हम भी उसके पास गए और अपनी फ़ोटोग्राफी करने लगे। तभी हमें देखकर एक नौजवान लड़का वहाँ आया। आइए उससे कुछ बातचीत हुई। आपका शुभ नाम क्या है? कुलदीप जी। तो कुलदीप जी, ये लंगूर आपका है? हाँ सर। तो कितने वर्षों से आप इसके साथ हैं? सर 1 साल हो गया। 1 साल। तो 1 साल इसका कोई नाम रख रखा है आपने? हाँ सर, रामू। रामू। हाँ सर। तो जैसे अभी आप इसका नाम लीजिए तो ये कैमरे में थोड़ा हमें दिखाई दे। नहीं सर जी, दिखता हमें नज़र से नज़र कम मिलाता है। आपकी आवाज़ तो सुनता होगा? नहीं तो सुनता है, कम सुनता है। अच्छा, कम सुनता है। हाँ सर। तो ये परिवार में आप ही इस काम को कर रहे हैं या घर में किसी और ने भी किया है पहले? सर किया है। किसने? सर हमारे पिताजी ने, दादा ने सब। अच्छा, आपके ये दादा और पिताजी के ज़माने से इनका पालन चल रहा है। तो इनकी डाइट क्या होती है? मतलब खाना सुबह से लेके और रात तक, एक 12 घंटे या 24 घंटे का खाना का इनकी डाइट क्या होती है? सर फल फ्रूट खाते हैं, रोटी खाते हैं। फल फ्रूट खाते हैं और रोटी खाते हैं। हाँ सर। अच्छा, तो अगर माने खर्चे की तो एक महीने में इनके ऊपर आपके द्वारा कितना रुपए का खर्चा हो जाता है? सर वो 5-6 हज़ार रुपये का। 5-6 हज़ार? 5-6 हज़ार की कमाई हो जाती है आपको? हाँ सर, ऐसे ही देख बंदर भगाने का काम करते हैं सर। अच्छा, ये सरकारी विभाग वाले लोग आपको बुलवाते हैं? हाँ सर। तो आपको क्या भुगतान किया जाता है? सर अभी तक तो दिया नहीं है। ये मतलब पर डे का है वो, मतलब जो भी कुछ कहा होगा आपसे? हाँ सर, तो मुझे बुलाया था 3-4 दिन के लिए सर। तो पर डे क्या फीस है आपकी रामू के साथ? अब सर पता नहीं, जो कुछ देंगे सर। अंदाजा फिर भी एक उम्मीद तो होगी कि इतना शायद मुझे मिल जाए। 400-500 रुपये पर डे? हाँ सर। मतलब एक दिन का इतना है? हाँ सर। अच्छा, और बाकी चलो अब ये तो इन्होंने बुला लिया, उसके बाद कोई और भी मतलब कहीं और साइट पे भी जाते हैं आप? सर मांगना खाना करते हैं सर। अच्छा, फिर मांगना खाना इनका वो तमाशे दिखाना या नहीं सर, इसको लेके घर घर कोई 1 रुपया दे, 10 रुपया दे, 5 रुपया दे, रोटी दे? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओहो। घर में और कौन कौन है? सर मैं हूँ, मेरी मम्मी है। तो ये आप इसी रामू के सहयोग से अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? गाँव मईनाथ। मईनाथ? हाँ। ये सुना हुआ है कि किधर है ये? मलराक के पास। अच्छा, मडराक के पास मईनाथ। तो वहाँ से आप पैदल आए हैं? हाँ, नई किराए से आए हैं। मतलब किस में आए, बस में, किस में? वैसे ट्री वगैरह, टेम्पो वगैरह में। तो ये रामू बैठ जाता है टिर्री में? हाँ सर। अरे वाह।
अब इसकी आयु क्या हो गई होगी कि क्या उम्र होगी इसकी? होगी सर 5 से 4-5 साल। 4-5 साल का। और ये औसत आयु इनकी कितनी होती है? सर ये तो मुझे पता नहीं। 10 साल, 12 साल, ऐसा कोई आइडिया नहीं है? नहीं। अच्छा, तो इसके और कोई भाई बहन या मतलब और भी लोग हैं आपके घर पे या ये अकेला ही है? हाँ सर हैं। अच्छा, और भी हैं इसके? अरे वाह। माँ बाप? हाँ सर सब हैं, और भी हैं, इसकी घरवाली भी है और तो इतने एक बंदर का खर्चा 5,000, अगर आपके यहाँ 4-5 होंगे तो 25-30 हज़ार रुपये महीने तो इनका खर्चा ही हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं है, कुछ रोटी भी खिलाते हैं और वैसे यहाँ अब जब ये घूमता है इसलिए 1-2 बंदर को मजबूत खाना देते हैं जो काम कर सके। तो आपको इसको पालने के लिए आपने कोई लाइसेंस टाइप का लिया है? नहीं सर। अच्छा, ये पुश्तैनी कार्य है इसीलिए है। हाँ। तो कहीं थाने चौकी में कोई चीज़ तो दर्ज होगी ना आपके नाम से किसी, अब इस विभाग में होगी भाई जब इन्होंने बुलाया है। नहीं सर। अच्छा, कोई लाइसेंस की अभी ज़रूरत नहीं है? वो इसलिए नहीं है शायद क्योंकि आपका पुश्तैनी कार्य है और लोग आपसे भावनात्मक लगाव रखते हैं। कुलदीप से हमारी बात हुई। कुलदीप का फ़ोन नंबर भी हमारे पास है, हमने लिया है। ये कुलदीप की बातों से पता चल रहा था कि वो आधा झूठ बोल रहा है, आधा सच बोल रहा है। वास्तव में बात ये है कि ना ही बंदर यानी लंगूर का और ना ही कुलदीप का ढंग से पेट भर पा रहा है, क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, जब तक कुलदीप और उसका लंगूर इसी तरह सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।